एनआईए तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रही है। पिछले हफ्ते ही तहव्वुर राणा को एक्सट्राडिट करके भारत लाया गया था, प्रत्यर्पण करके भारत मंगाया गया था यहां पर। और आपको बताएं कि लगातार 10 घंटे की पूछताछ एनआईए द्वारा की जा रही है तहव्वुर राणा से। तहव्वुर राणा पर पाकिस्तान से कनेक्शन, पाकिस्तान से की खुफिया एजेंसी आईएसआई और साथ साथ लश्कर ए तैयबा के साथ क्या कनेक्शन है, इसको लेकर पूछताछ हो रही है। आपको याद होगा कि 2018 में किस तरीके से 26/11 हमले में आपने देखा था कि 166 लोग मारे गए थे और लगभग 238 के करीब लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। पूरा देश 26/11 के धमाकों से दहल उठा था और लोग आज भी उन धमाकों को भूल नहीं पाए हैं। उससे जुड़ी तमाम जानकारियां ली जा रही हैं और साथ साथ डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ी क्या जानकारी है, क्या कनेक्शन है तहव्वुर राणा का, तहव्वुर हुसैन राणा का, इसको लेकर वॉइस सैंपलिंग की जा रही है। इसकी आवाज को और डेविड कोलमैन हेडली के साथ हुई बातचीत की आवाज को मैच किया जा रहा है, जिससे कि ये जानकारी जुटाई जा सके कि कितना इन्वॉल्वमेंट तहव्वुर राणा का है और जिस तरीके के दावे तहव्वुर राणा के हिसाब से किए जा रहे हैं वो कैसे हैं। हालांकि अगर तहव्वुर राणा की बात करें तो तहव्वुर राणा एनआईए की हिरासत में है, एनआईए की जेल में है। किसी तरह की कोई खास सुविधा उसको मिल नहीं रही है। तहव्वुर राणा के खाने की बात करें तो बिल्कुल वही खाना वो खा रहा है जो कि आम कैदियों को दिया जा रहा है। उसकी तरफ से कोई डिमांड भी स्पेशल नहीं की गई है। हालांकि एनआईए इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि वकील सुविधा जो है, यानी कि वकीलों से मिलने की इजाजत तहव्वुर राणा को दी जा रही है। लेकिन तहव्वुर राणा के ने कुछ खास ऐसी चीजें हैं जिनकी डिमांड की है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी डिमांड तहव्वुर राणा की ओर से की गई है, तो हम ये आपको बताएंगे। लेकिन इसके अलावा हम आपको बताएं कि मुख्य जांच अधिकारी जया रॉय के नेतृत्व में एनआईए अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है जो कि इस वक्त तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रही है। लगभग आपको बताएं 24 के 24 घंटे निगरानी में तहव्वुर राणा रहता है, क्योंकि कनेक्शन पाकिस्तानी सामने आ रहा है। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर दोहरी नागरिकता को रिकॉग्निशन दी गई है। और ऐसे में क्योंकि कनाडाई मूल है इस वक्त तहव्वुर राणा का, नागरिकता है, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में रिकॉग्निशन मिल सकती है। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय, पाकिस्तानी एम्बेसी का ये कहना है कि तहव्वुर राणा ने नागरिकता 2 डेकेड से, यानी 2 दशक से रिन्यू ही नहीं करवाई है। इसका मतलब वो उनका नागरिक नहीं है। तो ये कहकर पाकिस्तान पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के उच्चायोग से, पाकिस्तान हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की ओर से भी ये कहा गया है कि हिंदुस्तान जबरदस्ती कोशिश कर रहा है तहव्वुर राणा से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी या पाकिस्तान का कनेक्शन उगलवाने की। इसको लेकर यहां तक कि उन्होंने कसाब का भी जिक्र कर दिया कि अगर ऐसा था तो कसाब को भी जिंदा रहना जरूरी था, जिससे कि पाकिस्तान उनसे पूछताछ कर पाता। कुल मिलाकर पाकिस्तान इस बात से डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंटरनेशनल लेवल पर फिर से पाकिस्तान की बेइज्जती हो जाए, पाकिस्तान की पोल पट्टी खुल जाए, क्योंकि पाकिस्तान को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से यूएस उसे एक्सट्राडिट करने पर राजी हो जाएगा। क्योंकि तहव्वुर राणा की ओर से जो याचिका डाली की गई थी वो यूएस की ओर से खारिज कर दी गई थी। यूएस इस बात पर राजी हो गया था कि तहव्वुर राणा को इंडिया भेज दिया जाए। लेकिन अब सवाल आता है कि वो कौन सी चीजें थी जो कि तहव्वुर राणा की ओर से मांगी गई थी। अब सोच रहे होंगे आप कि क्या जैसे बाकी तमाम टेररिस्ट होते हैं, उसने टीवी मांगा होगा या फ्रिज मांगा होगा, क्योंकि अपने आप में रईसी की जिंदगी उसने जी है, भले ही बाद में हिरासत में वो यूएस में हो गया था। तो क्या उसने अच्छा रजाई गद्दा, एसी, फ्रिज, फर्नीचर, कुछ ऐसी मांग की होगी, अच्छे खाने की मांग की होगी? बिल्कुल नहीं। तहव्वुर राणा की ओर से दरअसल पेन मांगा गया, कलम, नोटपैड मांगा गया या कागज या शीट जिस पर वो लिख सके, और एक कुरान मांगी गई। हालांकि आपको बताएं कि एनआईए की ओर से ये चीजें तहव्वुर राणा को तुरंत मुहैया करा दी गई। इसके अलावा हम आपको बताएं कि लगातार पूछताछ के दौरान तहव्वुर राणा से हर एक पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, यहाँ पे डेटा भी हमारे पास, खूंखार आतंकी हमले की साजिश रचने वाले राणा को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में एजेंसी के मुख्यालय के अंदर एक उच्च सुरक्षा, हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है, क्योंकि ये छोटा मोटा आतंकवादी नहीं माना जा रहा है, कोई छोटी मोटी घटना में संलिप्त नहीं है। और 24 घंटे के अंदर 24 घंटे उसकी सुरक्षा के लिए लोग वहां पर मौजूद रहते हैं, उसकी निगरानी के लिए मौजूद रहते हैं। लेकिन ये जो स्टेप लिया गया है, यकीन मानिए ये बहुत बड़े कूटनीतिक जीत के तौर पर भारत की देखा जा रहा है। और खासकर तब जब इतने सालों के बावजूद तहव्वुर राणा को भारत लाने की तमाम कोशिशें की जाती रही, लेकिन ये कोशिशें विफल हुई। लेकिन अब क्योंकि तहव्वुर राणा इंडिया आ गया है, ऐसे में तहव्वुर राणा से जुड़ी तमाम वो चीज, हर वो बात लोग जानना चाहते हैं। और बार बार इस बात की मांग उठ रही है कि तहव्वुर राणा को
फांसी दी जाए और सरेआम फांसी दी जाए। तहव्वुर राणा से घंटों पूछताछ चल रही है। हालांकि आपको ये भी बताएं कि जानकारी ये भी मिल रही है कि तहव्वुर राणा लगातार बीमारी का बहाना बना रहा है, और क्योंकि मास्टरमाइंड है तो जाहिर है बीमारी का बहाना बनाएगा, पैंतरे चलेगा ही। ज्यादातर सवालों जो पूछे जा रहे हैं उनका जवाब तहव्वुर राणा की ओर से यही दिया जा रहा है कि मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है, मैं भूल चुका हूं। इस तरह के सवालों के जवाब देता हुआ तहव्वुर राणा नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको बताएं, अगर शुक्रवार की बात करें, शुक्रवार को लगभग 4 घंटे पूछताछ हुई थी और उसके बाद इंटेरोगेशन का ये जो दौर था आगे चलता रहा। हाँ, अब हम जरा बात कर लेंगे कि इस पर सियासत क्या हो रही है। ज्यादातर पार्टियां जो हैं वो तहव्वुर राणा के भारत लाए जाने पर भारत प्रत्यर्पण के पक्ष में हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीयों से किस कदर नफरत करता था तहव्वुर राणा, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद अमेरिका ने कहा है कि नवंबर 2008 में हुए इन आतंकवादी हमलों ने पूरे विश्व को झकझोर दिया था। अमेरिका इनके लिए जिम्मेदार लोगों के न्याय को कटघरे में लाने में भारत के प्रयासों को लंबे समय से समर्थन दे रहा था। लेकिन हाँ, आप देखिए, डेविड कोलमैन हेडली से जब तहव्वुर राणा ने बात की थी और इतने सारे लोग मारे गए थे, तो तहव्वुर राणा की ओर से किया गया था कि भारतीय इसी लायक हैं, इसी हमले के लायक हैं। ये कहा था तहव्वुर राणा ने। इस कदर नफरत भारतीयों से थी। आतंकवादियों के उस हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी और आपको जानकारी दे रहे हैं तो 300 ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब तक का सबसे बड़ा हमला था और यही वजह थी कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर तो अलग, लेकिन कूटनीतिक लिहाज से अमेरिका की ओर से इस हमले की कड़ी निंदा की गई थी और भारत को पूरा सपोर्ट किया गया था। ये भारत की कूटनीतिक जीत तो है ही, लेकिन इसमें अमेरिका ने क्या कहा था देखिए, क्योंकि ये अमेरिका अगर इस तरीके से साथ दे रहा है तो जाहिर है कि एक इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा मैसेज है। राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद अमेरिका ने कहा है कि 2008 में हुए इन आतंकवादी हमलों ने पूरे विश्व को झकझोर दिया था और अमेरिका इनके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के भारत के प्रयासों का लंबे समय से समर्थन करता रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता थी टैमी ब्रूस। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने 64 वर्षीय राणा को भयानक 2008 मुंबई आतंकवादी हमलों के षड्यंत्र में उसकी भूमिका के कारण न्याय का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित कर दिया है। अब देखिए, तहव्वुर राणा जब भारत आ गया है तो जाहिर है उसकी कोशिश ये होगी या तो वो बच निकलने की कोशिश करे या फिर सवालों का गोलमोल जवाब देता रहे। उसकी उम्र 64 साल हो चुकी है और ऐसे में पाकिस्तान को मिर्ची जरूर लग रही है और पाकिस्तान उधर से कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से तहव्वुर राणा सवालों के जवाबों से बचता रहे, क्योंकि अगर तहव्वुर राणा ने मुंह खोला तो जाहिर है पाकिस्तान की पोल पट्टी बुरी तरीके से खुलती हुई नजर आएगी।